हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, ये जो संत आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये संत हैं गुरु रविदास। तो अभी गुरु रविदास जी महाराज से संबंधित एक अभियान चलाया गया है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। और 20 फरवरी 2027 को, नेक्स्ट ईयर जो 20 फरवरी 2027 का आएगा, उस साल गुरु रविदास जी महाराज जो हैं, इनकी 650वीं जयंती मनाई जाएगी। तो उस जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको बहुत ही हर्षोल्लास तरीके से मनाने के लिए जो है, अभी से ही 29 जुलाई से एक अभियान को लॉन्च किया गया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और इस अभियान का नाम है संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान। तो इनका चूँकि जन्म जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, सीर गोवर्धनपुर में, तो इसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई है। चलिए देखिए, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। तो यह है कि संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुई है। यह 7 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो 20 फरवरी 2027 को संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती माघ पूर्णिमा पर संपन्न होगा। अब देखिए, अभियान का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना। यह अभियान संत गुरु रविदास जी के बेगमपुरा के आदर्श समाज की अवधारणा को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ता है। बेगमपुरा क्या है, इसको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव समाप्त करना, सभी को समान अवसर देना तथा स्थानीय स्तर पर सामाजिक एकता मजबूत करना है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, आप लोग इसको देखिए कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके बाद देखिए, इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, इसमें उद्घाटन के अवसर पर 131 कलशों में सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी एकत्र कर माटी पूजन और कलश यात्रा निकाली जाएगी। 29 जुलाई से 31 अगस्त 2026 के बीच संत संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 131 कलशों की जो पवित्र मिट्टी है, उसको 21,000 से अधिक स्थानों तक ले जाया जाएगा। देश भर के 51,000 से अधिक मंदिरों में दीपोत्सव आयोजित होगा। और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 के बीच श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा डेरा सचखंड बलना जालंधर से सीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक निकलेगी। और 26 नवंबर 2026 से लेकर 15 जनवरी 2027 तक छात्रावास संपर्क अभियान के तहत जो है, युवाओं के बीच समरसता संवाद आयोजित होगा। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। संत गुरु रविदास जी जो हैं, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं, आप लोग रैदास के नाम से ज़्यादा परिचित होंगे। तो वही रैदास और रविदास दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो जिन्हें रैदास भी के भी नाम से जाना जाता है, 15वीं-16वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और ईश्वर के अनन्य भक्त थे। वे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे प्रखर संतों में से एक थे, जिन्होंने अपने भजनों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में फैली कुप्रथाओं, छुआछूत और जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। संत रविदास जी की जीवनी और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। देखिए, अब इनकी जीवनी के बारे में देखिए कि मान्यता के अनुसार जो है, इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि बर्थ और अर्ली लाइफ क्या था। मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो है, माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उनका जीवन काल लगभग 1377 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी के बीच माना जाता है। उनकी माता का नाम क्या था? कर्मा देवी यानी कालसा देवी। और पिता का नाम था संतोख दास यानी रघु। वे चर्मकार यानी जूता बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और वे अपनी पुश्तैनी व्यवसाय को पूरी ईमानदारी से करते थे और उसे कभी हीन नहीं समझते थे। गुरु और आध्यात्मिक यात्रा इनका देखिए, यानी कि गुरु एंड स्पिरिचुअल जर्नी इनकी क्या रही है। संत रविदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। जो भी थे, कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सुरसरी, ये सब स्वामी रामानंद के ही शिष्य रहे हैं। तो कबीरदास, धन्ना, पीपा ये सभी स्वामी रामानंद के ही शिष्य थे, जिसकी वजह से इनको कबीर का समकालीन माना जाता है। यानी कि संत रविदास और कबीर ये सब समकालीन ही रहे। ये निर्गुण संप्रदाय के संत थे, अर्थात ईश्वर को बिना किसी मूर्ति या रूप के पूजने वाले ये लोग व्यक्ति थे। लेकिन इनकी रचनाओं में सगुण यानी कि राम कृष्ण हरि शब्दों का भी सुंदर समन्वय मिलता है। चित्तौड़ की महान राजपूत रानी कवित्री मीराबाई संत रविदास जी की परम शिष्या थी। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि रामानंद के शिष्य थे रविदास या रैदास, और रैदास की शिष्या थी मीराबाई। तो इसको आप याद रखिए। तो मीराबाई ने अपने कई पदों में उन्हें अपना गुरु मानकर उनका वंदन किया है। ठीक है, और मीराबाई के गुरु रविदास, तो इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए, सामाजिक दर्शन एवं मुख्य शिक्षाएं इनकी क्या रही है। रविदास जी का दर्शन पूरी तरह से मानवीय गरिमा और समानता, आंतरिक शुद्धता पर आधारित था।
इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है जिसको हम लोग हमेशा जिक्र करते रहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ है कि यदि आपका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो आपके घर के छोटे से बर्तन यानी बर्तन को, छोटे बर्तन को कठौती बोलते हैं, तो आपके घर के छोटे से बर्तन यानी कठौती का पानी भी गंगा जल के समान पवित्र है। इसके लिए किसी बाहरी आडंबर या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। बेगमपुरा की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है, जिसके ऊपर जो है इनका पूरी एक तरह से पूरी दार्शनिक व्याख्या इनकी टिकी हुई है। बेगमपुरा का मतलब हुआ ऐसा जगह, ऐसा शहर, ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई गम ना हो, बिना गम का कोई शहर। तो उन्होंने बेगमपुरा की अवधारणा दी, तो उन्होंने एक ऐसा आदर्श समाज की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा यानी बिना गम या दुख का शहर कहा। यह एक ऐसा राज्य था जहाँ कोई टैक्स ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और सबको भोजन एवं अधिकार मिले। श्रम की प्रतिष्ठा, वे मानते थे कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवन यापन करना ही सच्ची पूजा है। उन्होंने कभी भी साधु बनने के लिए अपनी आजीविका का परित्याग नहीं किया था। अब देखिए उनके बारे में और है कि साहित्यिक योगदान और सिख धर्म से उनका क्या जुड़ाव रहा है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, जिनकी रचना सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था, तो उनके रचनाओं में संत रैदास जी का जो विचार है और आध्यात्मिक जो इनका दर्शन है उसका वो जिक्र किए हैं। बहुत सारे इस तरह के श्लोक का उसमें जिक्र है, बहुत सारे भजन का पद का जिक्र है। तो दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान है। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने संत रविदास जी के विचारों और आध्यात्मिक गहराई से प्रभावित होकर उनकी रचनाओं को सिख के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो है शामिल किया है। पदों की संख्या कितनी है? गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी के 40 पवित्र पद या भजन है या श्लोक हैं, यानी कि टोटल 40 पद रैदास का इसमें है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब देखिए रैदास की बानी क्या है कि उनकी शिक्षाओं और भजनों के संग्रह को रैदास की बानी के नाम से जाना जाता है। उनकी भाषा सरल, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और फारसी के शब्दों का मिश्रण थी, जिसे आम लोग आसानी से समझ सकते थे। अब देखिए महाप्रयाण यानी कि इनका देहांत कैसे हुआ। माना जाता है कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे चित्तौड़ राजस्थान चले गए थे अपने जीवन के, और राजा और प्रजा सभी उनके अनुयायी थे। लगभग 151 से 152 वर्ष की दीर्घायु जीने के बाद वाराणसी या चित्तौड़गढ़ में उन्होंने देह त्याग दिया। लगभग 150 साल इनका जीवन काल है, प्रमाणित नहीं है लेकिन ये अनुमान है। चित्तौड़गढ़ के किले में मीराबाई के मंदिर के सामने आज भी संत रविदास जी की छतरी यानी स्मारक बनी हुई है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर आधारित। क्वेश्चन है कि बेगमपुरा की अवधारणा किस संत से संबंधित है? कबीरदास, गुरु नानक, संत गुरु रविदास और दादू दयाल। तो सही जवाब हो जाएगा संत रैदास। तो चलिए हम लोग इस तरह से इस टॉपिक को कवर किए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि बेगमपुरा संत गुरु रविदास की कल्पित समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव मुक्त आदर्श समाज की अवधारणा है, जो उनके सामाजिक दर्शन का प्रमुख आधार मानी जाती है। तो चलिए हम लोग इस तरह से इस पूरे टॉपिक को कवर किए, और ये जो अभियान चलाया जा रहा है उसका आप डेट याद रखिए, क्योंकि जब फाइनली 650वीं जयंती मनाई जाएगी अगले साल 2027 के फरवरी मंथ में, तो उस समय फिर से ये टॉपिक चर्चा में रहेगा। 20 फरवरी 2027 को 650वीं जयंती मनाई जाएगी, तो उस समय ये चर्चा में जब रहेगा 650वीं जयंती में, तो आप लोगों को अभी से ये तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आपको इससे जुड़ा हुआ जो भी पीडीएफ होगा वो मंथ के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, और आप खुद से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।